प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़कर इसका अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझने से पहले मूल्य का श्रम सिद्धांत को समझना आवश्यक है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक वस्तु के साथ दो प्रकार के मूल्य जुड़े होते हैं, एक उपयोग मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर उसका उपयोग मूल्य निर्धारित करता है। जैसे प्यासे के लिए पानी का निश्चित रूप से बहुत अधिक मूल्य है, जबकि एक अन्य व्यक्ति के लिए जो प्यासा नहीं है या प्यास अनुभव नहीं कर रहा, उसके लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। विनिमय मूल्य का प्रश्न तब उपस्थित होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। जिस मूल्य पर खरीदार विक्रेता से उस वस्तु को खरीदता है, उसे हम उसका विनिमय मूल्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 1 टन गेहूं के बदले 2 थान कपड़ा या 1000 रुपये की धनराशि प्राप्त की जा सकती है, तो वह 1 टन गेहूं का विनिमय मूल्य है। इस दृष्टि से कार्ल मार्क्स ने उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य इनके आधार पर श्रम के मूल्य सिद्धांत की व्याख्या की। अब हम आते हैं अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर। उनका विचार है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य और उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार होता है, किंतु बाजार में वह वस्तु काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है। उसके बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपति के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। मार्क्स का कथन है कि पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया वह धन ही अतिरिक्त मूल्य है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में यह उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। दूसरे शब्दों में वह मूल्य जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है, जिसके लिए उसने मजदूर को कोई मूल्य नहीं चुकाया। मैक्सी के शब्दों में यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों के खून पसीने की कमाई पर पत्थर के रूप में वसूल करता है। अर्थात किसी फैक्ट्री में एक मजदूर एक साड़ी बनाता है तो उसे 6 रुपये मिलते हैं। मान लीजिए उस साड़ी में लगने वाली सामग्री की कीमत 8 रुपये है, किंतु वह साड़ी बाजार में 20 रुपये में बिकती है और इस प्रकार लागत मूल्य 14 रुपये निकाल लेने के बाद 6 रुपये ऐसा अतिरिक्त मूल्य है जिसे पूंजीपति बिना किसी प्रकार की परिश्रम के भी प्राप्त कर लेता है। उसको कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का नाम देता है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि अतिरिक्त मूल्य वस्तुतः श्रमिकों के श्रम का परिणाम है। अर्थात जो अतिरिक्त मूल्य 6 रुपये थे वो पूंजीपतियों की मेहनत का नहीं, बल्कि वो श्रमिकों के श्रम का परिणाम है। अतः न्याय की मांग है कि वह उसे प्राप्त होनी चाहिए। चूँकि श्रमिक लोग वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं होते, इसलिए उन्हें उनके श्रम से उत्पन्न यह अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता तथा वह उन पूंजीपतियों का षड्यंत्र के रूप में हड़प लिया जाता है जो उन साधनों के स्वामी होते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों के द्वारा इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य का हड़प लिया जाना आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का बड़ा अन्याय है तथा इस व्यवस्था में श्रमिकों की स्थिति दासों से नाम मात्र के लिए ही अच्छी है। दासों और श्रमिकों की स्थिति में यदि कोई अंतर है तो वह यह है कि दास प्रथा में दास व्यक्ति को दासता के कारण उनके उचित परिश्रम से वंचित रखा जाता था और आधुनिक अर्थव्यवस्था में श्रमिक अपनी ऐसाई दशा में बाध्य होकर पूंजीपतियों के साथ ऐसी शर्त पर नौकरी करने के लिए राजी हो जाता है कि उसे अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता, क्योंकि श्रमिकों के पास उत्पादन के साधनों को खरीदने की शक्ति नहीं होती। वे बाध्य होकर अपना श्रम पूंजीपतियों
को नाम मात्र की कीमत पर बेच देते हैं तथा इस प्रकार उसके श्रम से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य पूंजीपतियों के जेब में चला जाता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो अतिरिक्त मूल्य है उस पर श्रमिकों का हक होना चाहिए, क्योंकि वह मजदूरों की मजदूरी का प्रतिफल है, उसमें पूंजीपतियों का कोई लाभ नहीं होना चाहिए। लेकिन अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की हम निम्न आधारों पर आलोचना भी कर सकते हैं। उनमें कहा है कि श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है, अर्थात श्रम के आधार पर किसी एक चीज़ का उत्पादन नहीं किया जा सकता, उसमें अन्य चीज़ें भी उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। और वह जैसे भूमि है, पूंजी है, प्रबंध है, और उसके लिए अतिरिक्त साहस की ज़रूरत है, उसके लिए सब चीज़ों की व्यवस्था करना, वो भी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारण है। इस प्रकार केवल श्रम के आधार पर किसी वस्तु का मूल्य आंकना वह गलत है। पूंजीपतियों के द्वारा दिए जाने वाले अनेक व्यय का उल्लेख नहीं। जो भी उत्पादन होता है उसमें पूंजीपति द्वारा अन्य रूप से अन्य सामानों के रूप में खर्च किए गए व्यय को वह कार्ल मार्क्स नहीं मानता, जबकि इससे ये स्पष्ट होता है कि किसी भी उत्पादन में श्रम के अलावा भी अन्यों का बहुत कुछ योगदान होता है। आगे इसकी आलोचना इस प्रकार कर सकते हैं कि मानसिक श्रम की उपेक्षा की गई है कार्ल मार्क्स द्वारा, जबकि कार्ल मार्क्स को ये समझना चाहिए था कि केवल श्रम के आधार पर नहीं, बल्कि मानसिक श्रम जिसमें वाक्पटुता, व्यवसायिक कुशलता, वस्तुओं का निर्माण, डिसीजन मेकिंग और इस तरह की अन्य चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि किस तरह से पूंजीपति अपनी मेहनत से श्रमिकों का शोषण करते रहते हैं, अर्थात श्रमिकों के उत्पादन का किस तरह से वो प्रतिलाभ या परिलाभ प्राप्त करते रहते हैं, और इसी के आधार पर हम अतिरिक्त मूल्य को समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।